हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। एलएलबी फर्स्ट ईयर के कॉन्स्टिट्यूशन में हम कर रहे थे सेक्स क्वेश्चन नंबर 57 कर लिए थे हमने। और सेकंड पार्ट में देखेंगे 58 से लेके 100 तक। पहले 58 से लेके 100 तक देखेंगे तो क्वेश्चन देखेंगे 58 क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन भारतीय संविधान में वर्णित आपातकालों में से एक नहीं है। तो वर्णित का आपातकालों में से एक नहीं है, हमारा राइट आंसर होगा प्रशासनिक आपातकाल 361। सेकंड क्वेश्चन, ये नहीं हुआ। अब तक कितनी बार वित्तीय आपातकाल लागू हो चुका है। तो जैसे कि दोस्त, अभी तक एक भी बार आपातकाल लागू नहीं हुआ है, वित्तीय आपातकाल लागू नहीं हुआ है। सेकंड क्वेश्चन देखेंगे हम। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति किसी भी मौलिक अधिकार को आदेश के द्वारा स्थगित कर सिवाय इन अनुच्छेदों में दिए अधिकारों के। हमारे आपातकाल में, इमरजेंसी में हमारे 2 आर्टिकल हैं जो कि स्थगित नहीं होते हैं, आर्टिकल 20, आर्टिकल 21। सो राइट आंसर होगा हमारा डी। तो यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन है हमारा, आपातकाल के दौरान केंद्र, संघ एवं राज्यों के माध्यम राजस्व के बंटवारे को बदल सकता है। राज्य के बंटवारे को बदल सकता है, आर्टिकल 354 354। राइट आंसर होगा हमारा ए। तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन देखेंगे, अनुच्छेद 75 ए 1 का ए व्यवस्था करता है कि मंत्रिपरिषद की कुल सदस्य संख्या प्रधानमंत्री सहित लोकसभा में कुल सदस्य संख्या के प्रतिशत से अधिक नहीं होगी। जैसे कि लोकसभा में हमारे मेंबर होते हैं, उन मेंबरों का 15% मंत्री होते हैं। 15% हमारे 81 मंत्री चुने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, अनुच्छेद 81 व्यवस्था करता है कि लोकसभा में होंगे सदस्य लोकसभा के सदस्य होंगे 530 प्लस 20। तो यहाँ पर 550 लोकसभा में सदस्य होंगे। लोकसभा में 550 सदस्य होंगे, जो कि एंग्लो इंडियन हटा दिए गए हैं। अब बचते हैं हमारे 548, जिनका 15% मंत्री बनते हैं। 15% मंत्री बनते हैं, जिनका 81 मंत्री होते हैं। हमारे 548 में से सदस्यों में से हमारे 81% मंत्री होते हैं। अनुच्छेद 81 निम्न के संगठन की व्यवस्था करता है। जैसे कि हमारा आर्टिकल 18 में राज्यसभा दे रखा है, राज्यसभा संगठन की व्यवस्था करता है। महान्यायवादी सेंट्रल गवर्नमेंट के एडवोकेट होता है, जो कि सुप्रीम कोर्ट के जज की क्वालिफिकेशन होती है, जिसकी उसे आर्टिकल 76 में अटॉर्नी जनरल दिया हुआ है। जैसे कि लोकसभा हमारा 81 में है। राइट आंसर होगा हमारा सी। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर किसी विधेयक को लेके यह प्रश्न उठेगा कि वह धन विधेयक है कि नहीं, तो अंतिम निर्णय दिया जाएगा लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा। तो राइट आंसर होगा हमारा ए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, संयुक्त बैठक के मामले में सदन की अध्यक्षता करेगा। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा हमारा डी, लोकसभा का अध्यक्ष।
ये सभी 2023 के क्वेश्चन हैं, जैसे कि पूछे जाते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, धन विधेयक को परिभाषित किया गया है। धन विधेयक को परिभाषित किया गया है आर्टिकल 110 में, अनुच्छेद 110 में। राइट आंसर होगा हमारा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वार्षिक वित्तीय विवरण आर्टिकल 112 को लोकप्रिय रूप से जाना जाता है। तो यहाँ पर आर्टिकल 112 को लोकप्रिय रूप से जाना जाता है बजट के नाम से, बजट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा राइट आंसर होगा हमारा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्टिकल 115 के अनुसार राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति किया जाएगा। तो यहाँ पर राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी, जिसके राज्यपाल के चुनाव नहीं होते हैं। इनका कार्यकाल राष्ट्रपति द्वारा निहित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुच्छेद 64 एवं 89 यह घोषणा करता है कि राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। 64-89 यह घोषणा करता है कि राज्यसभा का पदेन सभापति, तो जैसे कि लोकसभा में लोकसभा का अध्यक्ष लोकसभा का मेंबर रहता है, जैसे राज्यसभा में राज्यसभा का मेंबर नहीं रहता है, उसका अध्यक्ष उपराष्ट्रपति होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यपाल को अध्यादेश से संबंधित शक्तियों का वर्णन किया गया है। राज्यपाल के अध्यादेश से संबंधित शक्तियों का वर्णन किया गया है हमारे आर्टिकल 213 अनुच्छेद 213 में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विधान परिषद का सृजन एवं उन्मूलन करने की व्यवस्था दी गई है। तो यहाँ पर उन्मूलन करने की व्यवस्था 169 आर्टिकल 169 में दी गई है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, संविधान के द्वारा केंद्र एवं राज्यों के मध्य कानून बनाने के विषय का 3 सूचियों के माध्यम से वितरण किया गया है। निम्न में से कौन सी सूची दी गई है? तो यहाँ पर लाल सूची में दिया गया है। ये समवर्ती सूची वो सूची होती है जिसमें स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों नियम बनाती हैं। राज्य सूची वो होती है जिसमें स्टेट गवर्नमेंट ही नियम बनाती है। संघ सूची वो होती है जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट ही नियम बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अंतर्राष्ट्रीय संधि एवं समझौतों को प्रभाव में लाने के लिए संसद पूरे भारत या भारत के किसी भी भाग के लिए कानून बना सकती है। तो ये दिया हुआ है हमारा आर्टिकल 253 में, आर्टिकल 253 में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन, अवशोषी शक्तियाँ दी गई हैं। अवशिष्ट अवशोषी शक्तियाँ हमारी दी गई हैं संसद को, पार्लियामेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन राइट आंसर है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के संशोधन का प्रावधान किया गया है आर्टिकल 368 में। जो भी संशोधन किए जाते हैं चैप्टर नंबर 20 में, आर्टिकल 368 में, 368 में सभी संशोधन किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, संशोधन के प्रकार के बारे में कौन सा गलत है? तो संशोधन के प्रकार के बारे में गलत बताना है। यहाँ पर काफ़ी गलत और नहीं का काफ़ी ध्यान रखना होता है, यहीं से क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। सिर्फ राष्ट्रपति के द्वारा संशोधन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा,
संसद ने किस चर्चित केस से उत्पन्न, ये वाला क्वेश्चन नहीं किया है हमने, आगे क्वेश्चन देखते हैं। संविधान संशोधन विधेयक लाया जाएगा। संसद के किसी भी सदन के समक्ष संविधान का संशोधन विधेयक लाया जाएगा। संसद के किसी भी सदन के समक्ष लाया सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में हुए सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीश की संख्या संशोधन 2019 के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाकर कर दी गई है। तो यहाँ पर न्यायाधीश जो अभी हैं प्रेजेंट में 31 से संशोधन करके 34 कर दी गई है। 31 से 34। नेक्स्ट राइट आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय के सलाहकारी क्षेत्राधिकार का प्रावधान करता है? तो यहाँ पर क्षेत्राधिकार का प्रावधान करता है आर्टिकल 143। राइट आंसर होगा हमारा अनुच्छेद 143। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा घोषित विधि सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी होगी, ये कहता है। जैसे कि हमारा जो भी जजमेंट आते हैं सुप्रीम कोर्ट के, वह सभी हाई कोर्ट और हाई कोर्ट पर लागू होंगे, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पर लागू होंगे। आर्टिकल 141 बताता है अनुच्छेद 141 में, जो भी न्यायालय के बाध्यकारी होगा, न्यायालयों पर बाध्यकारी होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट आंसर हमारा 14। परम आदेश का अर्थ है हम आदेश देते हैं। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुच्छेद 227 सभी अधीनस्थ न्यायालयों के ऊपर पर्यवेक्षी शक्तियाँ प्रदान करता है। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा बी, हाई कोर्ट, उच्च न्यायालय। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 91, अनुच्छेद 222 प्रावधान करता है स्थानांतरण का। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ए, हाई कोर्ट के जज, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट आंसर होगा ए, राइट आंसर ए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक प्रतिष्ठित न्यायविद का न्यायाधीश नियुक्त किया जा सकता है। तो यहाँ पर न्यायाधीश नियुक्त किया जा सकता है सर्वोच्च न्यायालय का प्रतिष्ठित। राइट आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है? ये जैसे कि हमने अभी क्वेश्चन में बताया था कि सेंट्रल गवर्नमेंट का जो अटॉर्नी जनरल होता है, जिसकी एलिजिबिलिटी योग्यता सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर होती है। तो विधि का बाध्यकारी, सर्वोच्च विधि का बाध्यकारी कौन होता है? तो हमारा सर्वोच्च विधिकारी होता है भारत का न्यायवादी, अटॉर्नी जनरल फॉर इंडिया। आर्टिकल 76 में दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, व्यापार एवं वाणिज्य से संबंधित साधारण नियम दिए गए हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ए, 301, अनुच्छेद 301 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अनुच्छेद 302 के अंतर्गत कौन लोकहित में व्यापार एवं वाणिज्य की स्वतंत्रता पर अवरोध लगा सकता है? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा हमारा आंसर होगा बी, ऑप्शन नंबर बी, संसद, पार्लियामेंट। शब्दावली राष्ट्रपति राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत दी गई है। अनुच्छेद
तो राइट आंसर होगा बी 310 में 310 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे वीडियो का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा अनुच्छेद अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान करता है। तो यहाँ पर अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान करता है आर्टिकल 312 अनुच्छेद 312। तो लास्ट क्वेश्चन था संविधान कॉन्स्टिट्यूशन का हमारा पेपर में 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें से हमें 80 क्वेश्चन करने होते हैं। ये वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। वीडियो को पूरी देखने के लिए धन्यवाद, और वीडियो अच्छी लगे तो शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट पेपर की नोटिफिकेशन जल्दी आएगी।